हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि विद्यालयों में क्लास 5 और 8 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके इस बार की परीक्षा में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको किसी अन्य वीडियो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं वो हम लोग इसी एक कंप्लीट वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अंत तक बने रहें। सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अन्य विषयों के क्वेश्चंस जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। एग्जाम्स के बाद आप लोगों के 9th और 10th की प्रिपरेशन भी इस चैनल पर शुरू करवा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है सामाजिक विज्ञान का। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो सवाल कहता है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता, इसमें आपको क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है। तो धर्मनिरपेक्षता को सन 1976 में संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यहाँ का, इस देश का कोई एक धर्म नहीं है। तो ये जो शामिल किया गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ये 42वें संशोधन, यानी इसका घ नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो याद रखने वाली बात यह है कि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 382 वर्ग मीटर, यानी वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, यानी एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति यहाँ रहा करते हैं। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है और उसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा कविता की रचना किसने की है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्लामा इकबाल साहब ने इसकी जो है रचना की है। उसके बाद है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने जो है मुख्य रूप से सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। और ये आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन भी था भारतीय सरजमी पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको खाली जगहों को भर देना है इन प्रश्नों से। बाद में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। देखिए, भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य बना था वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो इसमें आप लोग आंध्र प्रदेश भर लीजिएगा। उसके बाद है, सहकारिता का मूल मंत्र होता है, सहकारिता का मूल अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, अर्थात एक एक साथ बहुत सारे लोग जब मिलजुल कर काम करते हैं तो दैट इज नोन एज ए सहकारिता। तो उसको हम लोग सहकारिता के नाम से जानते हैं। उसके बाद है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में मुख्य रूप से 299 लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप 299 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो है आप कह सकते हैं कि विलायत अली ने किया था। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर जो है विलायत अली, आप लोग इसको भर लीजिएगा। अब नीचे देखिए, आप लोगों को मिलान करना है। तो हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है, तो ख हो जाएगा। उगते सूरज का देश यानी राइजिंग सन जो है जापान को कहा जाता है। बंगाल विभाजन 1905 हुआ था, 5 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो चलिए देखते हैं हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके क्या क्या आंसर्स हम लोग दे सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं इसका जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है वो मैं आप लोगों को सामने लेकर के आ जाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका कहता है वो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके सामने, सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य को बताएं, यानी इसमें जो है मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किए जाते हैं। उसके बाद है अगला जो कि अंतिम है, बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है। तो ये सभी प्रश्न के आंसर मैंने अपने हाथों से लिख रखा है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखने की वजह से थोड़ा साफ नहीं है। तो देखिए, खरीफ और रबी फसलों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, खरीफ फसलों की बुआई का जो समय होता है वह जून से लेकर के जुलाई के बीच का होता है, वहीं रबी फसलों की बुआई का समय अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है। तो पहला आंसर तो ये हो गया। साथ ही साथ फसल तैयार होने के समय, यानी खरीफ फसल जो तैयार होते हैं वो सितंबर से अक्टूबर के बीच होते हैं, जबकि रबी फसल जो है मार्च से अप्रैल के बीच जो है मुख्य रूप से तैयार होते हैं या इसको काटा जाता है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से लिख लें, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन जो आपका था वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला, तो उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्यों लाया गया था। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में पास किया गया था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया था।
यानी ये इस पर जो है मुख्य रूप से क्या होता था कि जब जो है देश में अंग्रेजों के बहुत सारे दुर्व्यवहार बढ़ने लगे तो सभी देशी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिस पर अंकुश लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था कि जितने भी देसी भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी को छोड़ करके जो भी भाषाओं में अगर समाचार पत्र प्रकाशित होगा तो उसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो है जब्त कर लिया जाएगा या वो नहीं छाप सकेंगे दूसरे भाषाओं में। तो ये था आपका जो है इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला। उसके बाद सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत अपनाई जाने वाली विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य को बताएं तो सुरक्षित शनिवार का अर्थ यह है कि प्रत्येक शनिवार को पढ़ाई के अंतिम घंटे चेतना सत्र में बच्चे विविध गतिविधियों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सीखेंगे। इस कार्यक्रम में बच्चे विभिन्न प्रकार के आपदाओं से लड़ने के तरीकों को सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सारे आंसर को लिख सकते हैं और एग्जाम में जाकर के छाप सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती थी? तो बिहार में नील की खेती बेतिया, मोतिहारी, चंपारण के क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती थी। तो ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा एक सार जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ। अब जो क्वेश्चंस या अब जो सब्जेक्ट्स बच चुके हैं उसके भी वीडियोज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड करवा दिए जाएंगे, तो चैनल पर आप लोग जरूर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।